हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हमारा प्रॉफिट आता है, नोशनल प्रॉफिट होता है, उसका कितना पोर्शन हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है एंड कितना पोर्शन हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, ये थ्योरी का भी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ लेते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपको दिया है कि द हाउ आर द प्रॉफिट्स डिटरमाइंड ऑन द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। प्रॉफिट ऑन द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, द लार्ज और द बिग साइज कॉन्ट्रैक्ट यूजली टेक अ नंबर ऑफ ईयर्स टू गेट द कंप्लीटेड। जो बहुत बिग साइज के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लार्ज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उन्हें काफी साल लग जाते हैं कंप्लीट होने में। टिल देन एट द एंड ऑफ द ईच ईयर द सम प्रॉफिट इज टू बी कंसीडर्ड एज द एक्रूड। कुछ प्रॉफिट का कुछ पोर्शन जो है वो हम एक्रूड कंसीडर कर लेते हैं, तो उसको हम कहाँ पे क्रेडिटेड कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम हर साल उसका पोर्शन जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। इट इज सो बिकॉज अदरवाइज द होल ऑफ द प्रॉफिट वुड हैव टू बी टेकन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली इन द लास्ट ईयर, दैट इज द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नहीं तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने में 25 इयर्स लगे, अगर हम 25 साल के बाद में हम अपना जो है उसका प्रॉफिट अगर सिर्फ 25th ईयर के बाद में ही ट्रांसफर करेंगे तो एक ह्यूज अमाउंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। लेकिन हम हर साल जितना जितना कुछ एस्टिमेटेड पोर्शन और कुछ एस्टिमेटेड पोर्शन जो है वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इतना कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, तो उतना ही पोर्शन हमारा प्रॉफिट हम एज्यूम कर लेते हैं। तो वो हम हर साल अपना अक्रूड पर्पस पर रिकॉर्ड करते जाते हैं। ठीक है, इन अदर अर्लियर ईयर्स इज द नो प्रॉफिट आर रिकॉर्डेड, देयर माइट बी द लॉसेस ऑन इन दी अकाउंट्स। ठीक है, और हम अगर हम प्रॉफिट अपना रिकॉर्ड नहीं करते हैं अक्रूड बेसिस पर, तो हर साल हमारा लॉस रिकॉर्ड होता रहता है। ठीक है, सो अप्लाइंग द कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेटिज्म, द सम proportion of the profit are taken into the account on the accrued basis even in the earlier years. However, the following rules are applied. इसके लिए हमें कुछ रूल अप्लाई करना पड़ता है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम रीड करते हैं क्या रूल है। जैसे कि नो प्रॉफिट शुड बी टेकन, ठीक है, अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट इज सफिशिएंटली एडवांस्ड, यूजली अंटिल एटलीस्ट 1/4 ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीट। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है, अगर हमारा वर्क जितना है वो 1/4 से भी कम कंप्लीट हुआ है, तो हम उस वाले केस में हम कोई भी प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर when the contract is more than the 1/4 complete, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1/4 से ज्यादा कंप्लीट हो गया है, then the 1/3 of the profit is transferred to the profit and loss account। जो हमारा प्रॉफिट है उसका 1/3 जो है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और जितना हमारा बैलेंस बचता है उसको हम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा कितना जाता है, जो हमारा नॉशनल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करा है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 से। ओके, यानी कि नॉशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू में कैश रेशो। अगर क्वेश्चन में आपको कैश रेशो गिवन है तो हम कैश रेशो से भी मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कैश रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उस केस के अंदर हम नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 1/3 करते हैं। ओके, When a contract is more than half complete, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 50% से ज्यादा, वह हाफ मतलब 50% से ज्यादा हमारा कंप्लीट हो जाता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बट इज नॉट नियर कंप्लीशन, मतलब 50% से ज्यादा कंप्लीट हो गया है बट वो अभी हमारा नियर कंप्लीशन पर नहीं पहुंचा है, तो उस केस में जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना होता है, जो हमारा नॉशनल प्रॉफिट है मल्टीप्लाई 2/3। अगर कैश रेशो गिवन है क्वेश्चन में तो नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 2/3 डिवाइडेड मल्टीप्लाई कैश रेशो। ओके,
अब आते हैं नेक्स्ट कि अगर जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है नियर द स्टेज ऑफ द कंप्लीशन, मतलब कंप्लीट होने ही वाला है, कंप्लीशन के स्टेज पर है, ठीक है, तो देन द एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड। तो हमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं और ट्रांसफर हम कैसे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, या फिर अगर कैश रेशो आपको गिवन है तो हम मल्टीप्लाई कैश रेशो से भी कर देते हैं। ओके, व्हेनेवर देयर इज द लॉस इन द इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन फुल अमाउंट रिस्पेक्टिव ऑफ द डिग्री ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको लॉस होता है तो उस केस के अंदर हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा कितना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है, कितनी परसेंटेज, कितनी डिग्री कंप्लीट हुई है, उस केस के अंदर जितना भी हमारा पूरा का पूरा लॉस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया है आपको ये अच्छे से। अब ये स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इसकी हेल्प से बनाना आ जाएगा। Following is the summarized information relating to the contract number 101 से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या क्या गिवन है, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस गिवन है, वेजेस, जर्नल एक्सपेंसेस, मटेरियल्स, कैश रिसीव्ड, 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, जितना हमारा वर्क सर्टिफाइड हुआ है उसका 80% जो है हमें कैश रिसीव हो गया है। प्लांट इशूड, मटीरियल एट साइट, प्लांट एट साइट। ओके, इंक्लूडेड इन द अबव इंफॉर्मेशन आर द वेजेस, मटीरियल and other expenses which are incurred since certification। ठीक है, जो कि सर्टिफिकेशन से incurred हो रहे हैं वो हमारे इसमें इंक्लूड है। प्रिपेयर, क्या करना है आपको, बनाना है कॉन्ट्रैक्ट नंबर 101 अकाउंट एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट, आपको कैलकुलेट करना है विच शुड रीजनेबली बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कितना ट्रांसफर करेंगे ये हमें बताना है। ठीक है, एक्ट नंबर 101 अकाउंट पर्टिकुलर हो गया, यहाँ पर अमाउंट हमारा रुपीस में आ गया और यहाँ पर भी अमाउंट हमारा रुपीस में आ जाता है। ठीक है, ये डेबिट साइड हो गई और यहाँ पर हमारा क्रेडिट साइड आ गया। टू, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारे एक्सपेंसेस है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का भी हम कुछ नहीं करेंगे। वेजेस आ गया कितना, 2,46,000, जर्नल एक्सपेंसेस 12,900। टू हम यहाँ लिखेंगे कितना, वेजेस, और टू आ जाएगा हमारा जर्नल एक्सपेंस। ठीक है, 2,46,000, 12,900, और देन आता है हमारा टू मटीरियल कितना, 1,80,000, प्लांट इशूड हो गया 30,000। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टू मटीरियल 1,80,000 और टू प्लांट इशूड कितना है, 30,000। उसके बाद दिया है मटेरियल एट साइट एंड प्लांट एट साइट, ये हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस 15,000, 27,000 बाय मटेरियल एट साइट एंड बाय प्लांट एट साइट 15,000, 27,000। ठीक है, देन आता है इंक्लूडेड इन द अबव इंफॉर्मेशन आर द वेजेस, मटीरियल्स एंड अदर एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड सिंस सर्टिफिकेशन। ये हमारा वर्क अनसर्टिफाइड है। ठीक है, और वर्क सर्टिफाइड की फिगर हम यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पर बोला है जो कैश रिसीव्ड है 3,60,000 है, जो कि हमारा वर्क सर्टिफाइड का 80% है। तो वर्क सर्टिफाइड की अगर हमें फिगर निकालनी है, ये बोल रहा है कैश रिसीव्ड इज इक्वल टू कितना है, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अगर वर्क सर्टिफाइड निकालना है हमें तो कितना हो जाएगा, ये इसकी फिगर दे रखी है कितनी है, 3,60,000 मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस इधर ले आइए, 80% इधर ले आइए, डिवाइडेड बाय कितने से कर देंगे, 80% से, तो परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि बाय WIP क्या होएगा, वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, वो कितना आएगा,
3,60,000 जो कैश रिसीव्ड है मल्टीप्लाई ये 100 के लिए कितना होगा, अगर ये कितने के लिए है 80 के लिए, तो इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा कितना 4,50,000। उसके बाद आएगा वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है, वर्क अनसर्टिफाइड हमें कितना कितना दिया हुआ है फिगर 5250 वेजेस, 6,000 मटेरियल, 3750 एक्सपेंस, 5250 प्लस में 6,000 प्लस में 3750, ठीक है, इन सबको हम टोटल करेंगे, टोटल आया हमारा 15,000। यहाँ पर हम टोटल कर देंगे, ठीक है, इसका टोटल हमारे पास में कितना आ जाएगा, सारे का टोटल आया कितना 5,07,000, ठीक है, यहाँ पर हो गया 5,07,000 और 2 हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, नोशनल प्रॉफिट सीडी, ठीक है, नोशनल प्रॉफिट आ गया हमारा कितना 38,100। क्लियर है ये चीज, ये बैलेंसिंग फिगर हो गई, बैलेंसिंग फिगर आ गया नोशनल प्रॉफिट। कैरी डाउन है, इसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय नोशनल प्रॉफिट, क्या आएगा नोट डाउन कितना 38,100। यहां से हमारा 2 किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा और 2 हमारा किस में जाएगा, बैलेंस रिजर्व के अंदर जाता है। बैलेंसिंग फिगर हो गया, यहाँ पे ये टोटल आ जाएगा, टोटल हो गया 38,100, यहाँ पर भी हो गया 38,100। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा कितना जाएगा, ये निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो कंप्लीशन है वो कितना है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था कि अगर मोर देन 1/4 है तो ये वाला हमारा फॉर्मूला लगेगा 1/3 वाला, अगर मोर देन हाफ कंप्लीट है तो हमारा 2/3 वाला लगेगा, ठीक है, और नियर कंप्लीशन स्टेज है तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पर था कि जब हमारा मोर देन हाफ कंप्लीट हो जाता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बट नॉट द नियर कंप्लीशन, कंप्लीशन के नियर नहीं है और हाफ से ज्यादा हमारा कंप्लीट है, तो उस केस के अंदर जो हमारा नोशनल प्रॉफिट है मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई कैश रेशो, तो हम इससे हम निकाल देते हैं कितना अमाउंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हम करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर आएगा हमारा कितना कि जो हमारा नोशनल प्रॉफिट है 38,100 मल्टीप्लाई क्या करा हमने यहाँ पर 2/3, ठीक है, मल्टीप्लाई कैश रेशो कितना है 80%। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा, तो ये हो गया कितना 20,320, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर हमारा रिजर्व में हो गया, कितना आ गया 17,780। ओके, होप सो आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रीड करना, फिर आप इसको सॉल्व करना, आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना।